जय श्री राम। योगेश अनंत कालिका सभी सुनने वालों को प्यार भरा नमस्कार। मित्रों, अगर मेरा कंटेंट आपको अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जितने भी हमारे सब्सक्राइबर हैं उनसे विनती है कि बेल आइकॉन का बटन जरूर दबाएं। आगे हमारी कल मैंने बात की थी सर नौबत प्रताप राव गुजर की। जनवरी 1672 में साल्हेर की लड़ाई मुगलों और मराठों की सबसे ज्यादा रक्त रंजित लड़ाई कही जा सकती है। इतना बड़ा संहार मित्रों शायद ही शिवराय के काल में दूसरा हुआ है जो साल्हेर में हुआ। ये युद्ध 12 घंटे से ज्यादा चला। अमर सिंह चंदावत के साथ 10,000 से ज्यादा मुसलंडे काट डाले गए। 10,000। श्री शिवराय के काल में दूसरा उदाहरण ये नहीं मुझे मिला जहां पे एक दिन में या दो दिन में 10,000 मुसलंडे मारे गए हो। अमर सिंह का पुत्र मुहक्कम सिंह इखलास जो फिर एक बार दूसरी बार गंभीर घायल हुआ। अन्य 22 मुगल सरदार गंभीर हुए या फिर जख्मी हुए और मराठों के बंदी बने। संपूर्ण मुगल शिविर, उनका खजाना 6,000 घोड़े और 125 हाथी मराठे उठा के ले गए। आप इस लड़ाई का अंदाज करो, सिर्फ अंदाज लगाओ। ये कोई छोटी मोटी झड़प या छोटी मोटी कोई लड़ाई नहीं लगती। ये बहुत बड़े स्केल का बहुत बड़ा युद्ध हुआ था। 1674 में राज्याभिषेक महाराज का हुआ, ये तो हमें सबको पता है। लेकिन वो आपने वर्ल्ड कप अगर देखा होगा अभी का, तो अमेरिका को अचानक आत्मानुभूति हो गई कि भाई वर्ल्ड कप में पोर्कियों को हम हरा सकते हैं। आप देखोगे कि अगला एक मैच अमेरिका और पोर्कियों का हुआ तो पोर्की जानवर वहां अमेरिका ने जम के पीटे हैं। क्या मतलब निकलता है? मतलब ये निकलता है कि अगर शौर्य के साथ विजिगुषु वृत्ति आप में हो तो निश्चित विजय आपका हो सकता है। ये प्रांतवाद की घिनौनी विचारधारा अगर हमने छोड़ के सोचे तो इस प्रकार के घनघोर युद्ध कितने हुए हैं। ये वो तो लोग कहते ही हैं कि नहीं, पंजाब वाले कहेंगे हमने सबसे ज्यादा घनघोर युद्ध लड़े हैं, राजपूत कहेंगे, जाट कहेंगे, आसामी कहेंगे, बिहारी कहेंगे। वो छोड़ दो, स्केल देखो। ये स्केल मेरे घर वालों को भी दुर्भाग्य है कि साल्हेर का नाम नहीं पता था। मेरे सभी घर वाले पुणे में पढ़े हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन भी पुणे में किया है, लेकिन उनको साल्हेर का नाम नहीं मालूम। बताइए। हाँ, उनको आगरे का लाल किला मालूम है, ताजमहल मालूम है, अफजल का महाराज ने पेट फाड़ना मालूम है, शाइस्ते खान की उंगली काटे जाने तक उनका इतिहास सीमित है, क्योंकि हमें पाठ्य पुस्तकों में दूसरा कुछ सिखाया ही नहीं। लेकिन ये आधा अधूरा इतिहास सुन के भी हमें एक सकारात्मक ऊर्जा बहने लगती है। कारण सीधा है, ये जितने भी महापुरुष पुण्यात्मा है ये हमारे अपने लोग हैं। उन्होंने पराक्रम दिखाया है, उन्होंने शौर्य दिखाया है, तो उनके प्रति लगाव होना, उनकी आस्था होना, उनके प्रति श्रद्धा होना क्रम प्राप्त है। बड़गुजर, जब हम नाम लेते हैं लसित बड़गुजर का, मुझे अभिमान महसूस होता है कि भाई मेरा आसामी था, ये मेरा आसामी था जिसने औरंगजेब को घुसने नहीं दिया आसाम में। अनुभूति होती है ना, आपको भी निश्चित होती होगी।
मेरी यार हाथ जोड़ के प्रार्थना, इस प्रांतवाद को हम थूक क्यों नहीं देते? हाँ, बिहारी, गुजराती, भैया, ये राजपूत, ये जाट, ये पंजाबी जाट, ये मुसलमान जाट है, ये क्या है यार? वो पाकिस्तान का एक वीडियो आया था, वो है तो मुसलंडा लेकिन खुद को कह रहा है कि हम जाट हैं, मुसलंडे जाट हैं। वो साजिद तारीर को आपको पढ़ा है आपने देखा है कभी? साजिद तरार नाम है शायद उसका। वो खुद को जाट कहता है। हद हो गई यार। हाँ भाई, मैं तो मानता हूं इस सुवर्ण भूमि के हम सब पुत्र है, ये मैं मानता हूं, और ये मेरे पुण्यात्माओं का शानदार जानदार शौर्यवान गौरवशाली इतिहास है, ये मैं मानता हूं। 5000 साल से, महाभारत काल से आप देखो, मैं ज्यादा पीछे जा ही नहीं रहा हूं। हाँ, बापा रावल से महाराणा तक, हिंदू पताका गाड़े चोल, चालुक्य, पांड्या, अहो, मिजोरम के, मणिपुर के रणधुरंधर, क्या हमें अपने नहीं लगते क्या? निश्चित लगते हैं। ये अभी 190 साल हो गए। ये मैकॉले और मैक्स मुल्लर जैसे सड़क छाप बुक्कड़ है ना, इन्होंने हमारे मस्तिष्क में गंध फैलाया है। चलो विषय पे रहते हैं। हमारा विषय चल रहा था प्रतापराव गुजर। सूरत के ऑफिस से एक लंदन भेजा गया पत्र है उसी काल का। उस पत्र में लिखा गया है कि साल्हेर के पराजय से शर्मसार होके, अपमानित होके दिलेर और बहादुर को पीछे हटना पड़ा। यह पत्र में लिखा है। यह पत्र लंदन में उपलब्ध है। और क्यों? इसका कारण पत्र में लिखा है क्योंकि बगलाना में मराठों का आधिपत्य स्थापित हुआ, क्योंकि बगलाना में बहुत बुरी तरह से मुगलों को पीटा गया था। अब प्रतापराव जब सूरत को लूटने गए थे तो वहां से एक पत्र उन्होंने लिखा है, और उस पत्र में सूरत के सारी योजना के बारे में विस्तार से लिखा है। अब इससे क्या साबित होता है? इससे साबित मित्रों ये साबित होता है कि श्री शिवराय हर योजना में सभी प्रमुख अपने सरदारों के साथ उनका सहभाग उस निर्णय में निश्चित सभी का था। ये अकेले महाराज का निर्णय नहीं हो सकता, क्योंकि वो सरदारों के साथ बैठते थे और निर्णय लेते थे। तो सोच भी सबकी एक साथ एक ही दिशा वाली सोच होगी, तभी निर्णय हुआ होगा और तभी योजना बनी होगी, ऐसे मुझे लगता है। अब हमारे एक मराठी लेखक है उदय जी ने आलमगिरी का हवाला दे के लिखा है। मैंने आलमगिरी पढ़ी नहीं है, उन्होंने पढ़ी है। तो वो आलमगिरी का हवाला देते हैं और कहते हैं कि औरंगजेब इतना परेशान हुआ, इतना निराश हुआ कि उसे जब ये खबर मिली साल्हेर की, तो 3 दिन वो सार्वजनिक तौर पे दरबार में किसी के सामने नहीं आ सका। ये उदय जी ने लिखा है आलमगिरी का हवाला देते हुए। तलस्तई पृष्ठतो दुष्टम वेष्टिम कंटकम परई तावत प्रापराजोसो प्रताप इव मूर्तिमान। ये परनाल ग्रहण एक आख्यान माला थी, उसमें परम पूज्य जयराम जी पिंडे जी ने लिखा है। ये उन्होंने ये लिखा है कि आदिल शाह के सेना ने देखा कि उनकी सेना को मराठाओं ने पूरी तरह घेरा है। अपने नाम के अनुरूप वीरता के साक्षात स्वरूप प्रतापराज ने स्वयं आक्रमण का नेतृत्व किया। मित्रों, ये श्लोक हमारे जयराम जी ने उमरानी के युद्ध के संदर्भ में लिखा है। मार्च 1673 में पन्हाड़ा पे कब्जा करने के बाद जाहिर है आदिल शाह भड़क गया। आज नहीं तो कल आदिल शाह और महाराज में टकराव तो होना ही था। आदिल शाह ने अब्दुल करीम बहलोल खान, जिसे प्रति अफजल कहते हैं मित्रों, ये
एक अब बहलोल खान आपको पता है जिसके साथ हल्दी घाट में महाराणा प्रताप ने उसकी चटनी बना दी थी वो बहलोल खान मुगल सरदार था। तकरीबन आप देखो ना, हल्दी घाट की लड़ाई तो 1500 की ना 82 में कुछ हुई ना, 62 या 82, अब भूल रहा हूँ, सॉरी। लेकिन वो बहलोल खान अलग था। ये आदिल शाही का नौकर बहलोल खान था, जिसे प्रति अफजल खान भी कहते थे। आदिल शाह ने उसे नियुक्त किया। बहलोल खान के पास तब 12,000 के मुस्लिमों की फौज थी। बहलोल खान 12,000 की फौज लेके बीजापुर से निकला। जत के पास, जत एक छोटा सा गांव है, जत के पास उमरानी के लिए उसने छावनी लगाई। ये बीजापुर से 60-70 किलोमीटर दूर उमरानी है मित्रों। वहां मुगल दिलेर खान से इस्लामियत की उम्मियत का हवाला देख के बहलोल खान ने संयुक्त सेना बनाने की योजना भी वहां पे बैठ के बनाई। महाराज बड़े सतर्क थे, उन्होंने गंभीरता से इसको लिया। तुरंत प्रतापराव को बहलोल पे चढ़ाई करने का आदेश दिया। स्वामीनिष्ठ प्रतापराव ने 40-42 घंटों में 140 किलोमीटर की दौड़ लगाई और हमारी मराठी सेना उमरानी पहुंची। वहां युद्ध भूमि का निरीक्षण करते हुए प्रतापराव जी को तुरंत समझ आया कि बहलोल खान के सभी मुसलंडो फौज का पानी का स्रोत अकेली एक झील थी। मित्रों, आपको पालखेड़ याद आया बाजीराव का? बाजीराव ने जाम को यही जाम किया था पालखेड़ में। ऐसी एक झील थी जिस पे मराठों ने कब्जा कर लिया था और निजाम को घुटने पे लाया था। याद आया ना आपको? हाँ, बस तो पालखेड़ से पहले ये एक्चुअली हुआ था। बाजीराव ने वो सब किया जो प्रताप राव ने पहले किया था। प्रताप राव ने तुरंत अपने सरदार सिद्दी जलाल और विठोजी शिंदे को झील के रास्ते में अवरोध निर्माण करने का आदेश दिया। कृष्णाजी भास्कर और विठल पीलदेव को दाएं और बाएं ये दोनों बाजू को भेजा और रास्ता ब्लॉक किया। विसाजी बल्लाळ की कंपनी बस गनीमी कावा के तहत हमला करने के लिए और बाद में हमला करके तुरंत भाग जाने के लिए आरक्षित रखी। उन्हें शुद्ध भाषा में मैं अगर कहूँ तो बस मोमिनों को लगातार नोचने का काम दिया गया था। यह अत्यंत छोटा यूनिट था, लेकिन मोबाइल यूनिट था। ये घूमते रहता था, अखंड बहलोल खान के शिविर के चक्कर काटते रहता था। अब ऐसी नाकाबंदी करने के बाद अगर कोई भागने भी लगता हो तो उस भागने वाले को इस यूनिट को काटना था। योजना तैयार हो गई। योजना के तहत सबको अपना अपना काम देके प्रतापराव ने जगह पे बिठा दिया। योजना के तहत बहलोल को चारों ओर से घेरना था, जो अब घेरा जा चुका था। इतने में वो क्या हुआ, झील का पानी खत्म हुआ। वैसे हुआ यूं कि झील का पानी आ रहा था पर्वत से और अप्रैल का समय था, तो अप्रैल के समय में पानी बहुत कम आ रहा था। तो ऊपर मराठों ने, विठोजी शिंदे ने क्या किया कि विठोजी शिंदे ने पानी का जो मार्ग था वो पानी का मार्ग बदल दिया। मेरे पानी अगर ऊपर से नीचे आ रहा है, सीधा आ रहा है, तो शायद कुछ अवरोध निर्माण करके पानी के बहाव को दाएं या बाएं बाजू कहीं मोड़ा होगा। हुआ यूं कि उससे परिणाम ये हुआ कि झील का पानी कम होते 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 गया और एक दिन खत्म हो गया। अब हमले से और इस पूरी घेराव से बहलोल की सेना तो अनजान थी, लेकिन बहलोल की आंखें तब खुली जब सुबह को महावत हाथी लेके झील के पास पहुंचे पानी के लिए। पानी तो वहां पे था नहीं, सामने मराठे दिखे। पूरे शिविर में हड़कंप मचा। अब तब तक उसी दिन का दूसरा प्रहर शुरू हुआ। दूसरा प्रहर शुरू होने पर प्रतापराव अपनी मुख्य सेना लेके
शिविर पे हमला करने के लिए शिविर के पास पहुंचे। दाएं और बाएं दोनों बाजू जाने का, भागने का सवाल ही पैदा नहीं हुआ था, क्योंकि विट्ठल पिलदेव और कृष्णाजी भास्कर ने ऑलरेडी ये दोनों मार्ग जाम कर दिए थे, वहां पे अवरोध निर्माण कर दिया था। अब पीछे मुगल सेना जाने लगी। अब पीछे मुगल सेना ने देखा तो मकाजी आनंदराव डट के वहां पे खड़े थे। बहलोल को तब जाके समझ आया कि हम गिर चुके हैं। घनघोर युद्ध शुरू हुआ। ये भी युद्ध मित्रों 3 प्रहर चला है। 3 प्रहर मुझे कितना होता है? ये भी तो 12 घंटा तो ये भी तो होता है। लेकिन 3 प्रहर के बाद सूखे झील ने अपना कमाल दिखाना शुरू कर दिया। पानी की कमतरता से बिना पानी सारे मोमिनों का शक्तिपात होने लगा, लड़ने में अक्षम होने लगे। बहलोल को खबर मिली कि उसके सिद्दी बरकी नामक एक सरदार को दीपाजी राउतराव ने काट डाला है। अब बहलोल बहुत दुखी हुआ और उसे समझ आया कि युद्ध का परिणाम क्या होने वाला है। आत्मसमर्पण के अलावा अन्य कोई विकल्प उसके सामने नहीं बचा। और यहाँ मित्रों, कलियुग की सबसे बड़ी सद्गुण विकृति ने अपना काम किया। अब युद्ध भूमि में सीधे बहलोल को काटने के बजाय या उसको कैदी करने के बजाय प्रतापराव ने बहलोल के चिकने चुपड़े अलतकैया पे विश्वास रख के बहलोल खान को जीवदान दिया। घुटने पर बैठे बहलोल को केवल उसके मौखिक आश्वासन पर सुरक्षित लौटने का रास्ता भी प्रतापराव गुजरने दिया। महाराज ने उसको एक पत्र लिखा है। उस पत्र में स्पष्ट लिखा है कि दंडित करने का अधिकार आपको किसने दिया? मित्रों, ये अधिकार तो श्री शिवराय का था, लेकिन उसे दंड देने का अधिकार प्रतापराव ने अपने हाथ लिया। क्यों? क्योंकि वो प्रतापराव गुजर शुद्ध पवित्र पुण्यात्मा थे। उस शुद्ध पवित्र आचरण के चलते संस्कार और जीवन मूल्य ये उनमें बड़े उच्च लेवल के थे। तो ऐसे संस्कारी, ऐसे महान जीवन मूल्य वाला और ऐसा क्षमाशील अगर पुण्यात्मा हो तो बड़े सहज भाव से प्रतापराव ने उदारता की परिसीमा अपनी लांघ दी और एक बड़ी गलती, राजनीतिक गलती कर बैठे। महाराष्ट्र भर आज संत श्रेष्ठ ज्ञानेश्वर महाराज को करोड़ों मराठी माऊली यानी माँ, करोड़ों मराठी माऊली मानते हैं। अब हमारे माँ ने लिख छोड़ा है 1296 में लिख छोड़ा है। क्या कहते हैं महाराज? हमारी माँ क्या कहती हैं? जे खळांची वैखरी सांडो तया सत्कर्मी रतिवाढो भूता परस्परे जडो मैत्र जीवांचे। वैखरी मन के विचार को शब्दांकित करके कंठ से जो निकलती है ना, और जो दुष्ट विचार शब्दांकित होके निकलते हैं, उसे त्याग कर सत्कर्मों के प्रति जिसकी रति यानी स्नेह बढ़ता है, ऐसे सभी पुण्यात्माओं के बीच हे परमात्मा मैत्री हो। मनुष्य को ना मारो, उसके दुष्कर्म को मानो। अरे माऊली इतना तो बता दे, ये आजकल के दुष्टात्मा है ना, उनका क्या करे? 2000 साल से ये जो राक्षस पैदा होते आ रहे हैं पूरे विश्व भर, उनका हम क्या करें? बस इतना बता दो, उनको भी छोड़ दे या उनकी प्रतीक्षा करे। हाँ, वैखरी सांडो उनके दुष्ट विचार को त्यागने की हम प्रतीक्षा करें माऊली, बस उतना बता दो।
क्योंकि आपने जैसे कहा था प्रताप राव जी ने वैसे ही किया, बहलोल खान को छोड़ दिया। अब ये खबर पहुंची महाराज तक खबर पहुंची, महाराज का माथा ठनका, महाराज प्रक्षुब्ध हो गए। प्रताप राव को एक बार फिर पत्र भेजा, आपने नीति विरुद्ध समझौता क्यों और कैसे किया? बहलोल तो भेड़िया था, जर जोरू जमीन का भूखा था, उसको क्यों छोड़ा? महाराज बड़े नाराज हुए। और ये जैसे पत्र कहते हैं, बखरकार कहते हैं कि प्रताप राव पत्र पढ़ रहा था, उसके आंख में आंसू आ रहे थे। स्वाभाविक है भाई, अपने स्वामी को वो संतुष्ट नहीं कर पाए थे और उसकी पीड़ा उनके मन में होती होगी, इसलिए आंखों में आंसू आ गए। अब बहलोल कितना हरामी था, पर फिर से गया और फिर से मराठाओं पे लौट के उसने हमले शुरू किए। अब क्या करे, वो भी मजबूर था, आखिर उसको वही तो करना था गाजी बनने के लिए। भाई गाजी बनता, ऊपर जाता, दूध की नदियों में और हूरों के साथ आनंद मनाता। ये तो जिंदगी है, ये पृथ्वी पर साली जिंदगी है कुछ? बकास जिंदगी। हाँ, ऊपर जाओ, गाजी बनो, डायरेक्ट एंट्री है गाजी। अगर गाजी आप बनो तो कोई पूछेगा भी नहीं, फ्री एंट्री है गाजी को। आपको पता है? नहीं पता है? पढ़ो, मैं बताऊंगा। महाराज का और एक पत्र है, जब तक आप बहलोल को हरा कर उसका खात्मा नहीं कर देते, यहाँ रायगढ़ में आके मुझे शक्ल मत दिखाना। अब प्रताप राव गुर्जर की हालत क्या हुई होगी आप देखो। हा? आज तकरीबन 16-17 साल से साये की तरह महाराज के साथ निभाने वाले श्रेष्ठतम योद्धा से भी अगर ऐसी चूक हो जाए तो दिव्य संकल्प को, हिंदू पद पातशाही के अपने उद्देश्य को अगर प्रताप राव जैसा भी नुकसान पहुंचाए तो उसे क्षमा महाराज नहीं देने वाले थे। महाराज ने वैसा ही किया क्योंकि उन संकल्प था हिंदू पद पातशाही। उसी उद्देश्य को इस बर्ताव से नुकसान पहुंचा। प्रताप राव वैयक्तिक रूप से भी हताश हुए। एक ईस्ट इंडिया मुंबई ऑफिस में नारो शेणावी एक किरकोळ कारकुन था, गुलाम था। कारकुन क्या था साला? 1674 में अगर मुंबई ऑफिस में ये भांड ना गोरों की चाकरी कर रहा है तो गुलाम ही होगा। अच्छा, उसने लिखा है, क्रोध और धोखे के ज्वाला में प्रताप राव बहलोल के शिविर में अपने 6 मावलों के साथ घुसे। 2 पहाड़ियों के बीच एक संकीर्ण रास्ते में वो जब थे तो वहां उन्होंने युद्ध करके मरण स्वीकार किया। अब इस कथा के 3-4 अलग अलग संस्करण हैं, लेकिन सभी का मूल ये है कि प्रताप राव जी अपने 6 साथीदारों के साथ बहलोल के शिविर में घुसे, जो कोल्हापुर के पास नेसरी में आया हुआ था। उसने शिविर लगाया हुआ था। नेसरी के पास उन्होंने हमला किया। अत्यंत पराक्रमी निष्ठावानों को मित्रों हमारे हिंदवी स्वराज्य ने उस दिन खो दिया। वो भी फरवरी का ही महीना था। हड़कंप मचा रायगढ़ में, हड़कंप मचा। तुरंत महाराज ने हंसाजी मोहिते और मकाजी आनंदराव को कर्नाटक भेजा। हंसाजी मोहिते, मकाजी आनंदराव ने कर्नाटक के संपगांव के पास बहलोल को सिर्फ 100-125 मावड़ों के साथ बहलोल का पराजय हुआ और बहलोल वहां से मौत के डर से भाग गया। दोनों फिर लौट आए। रायगढ़ आने के बाद महाराज ने हंसाजी का उचित सम्मान किया और उन्हें हम्बीरराव की उपाधि दी। मित्रों, ये है हिंदवी स्वराज्य के दूसरे पुण्यात्मा श्री हम्बीरराव मोहिते।
मित्रों, औरंगजेब की 27 साल तक नींद जो महाराष्ट्र दक्कन में हराम हुई है, वो करने में धनाजी जाधव, संताजी घोरपड़े तो थे ही, लेकिन उनके साथ ये प्रताप राव के पुत्र, दोनों 3-4 पुत्र थे, चारों का सहभाग रहा है जिन्होंने 27 साल औरंगजेब की नींद हराम की। उसमें से 2 जगन्नाथ और खंडेराय। ये मित्रों, मैं इनका समर्पण तो मैं शब्दों में कह ही नहीं सकता। 1700 में ये जगन्नाथ और खंडेराय और शाहू महाराज के साथ रायगढ़ में कैद हुए थे। और औरंगजेब का तो सिंगल पॉइंट एजेंडा है, सब जानते हैं कि वो पहले तो क्या करता था, तो धर्म परिवर्तन करता था। अब शाहू महाराज पे उसने दबाव डाला, तो शाहू महाराज को छोड़ने के बदले खंडेराव और जगन्नाथ ने इस्लाम को स्वीकार किया। उन्होंने अपनी आहुति दी शाहू महाराज को छुड़ाने के लिए। हुआ वैसे, इन दोनों ने इस्लाम को स्वीकारा, वहां शाहू महाराज को मुक्त कर दिया। जुलाई 1700 की घटना है ये। मित्रों, शाहू हो या बाद में पेशवा हो, प्रताप राव गुजर के वंशजों को कभी भी मराठे शाही ने दूर नहीं किया, उनसे ममत्व बनाए रखा। महाराज ने तो तुरंत अपने राजा राम महाराज के लिए प्रताप राव गुजर की बेटी को बहाया, विवाह के लिए मनाया और उससे विवाह करवाया। जानकी बाई उनका नाम था, वो भी गुजर गई थी। शाहू ने प्रताप राव गुजर के वंशजों को 30 गांव की देशमुखी बहाल की। 30 गांव का राजस्व गुजर खानदान को दे दिया। मैं मित्रों गुजर परिवार का बड़ा आभारी हूं, जिन्होंने सत्य को उजागर किया है। वैसे डिटेलिंग तो बहुत है, लेकिन समय के कमी के चलते मैं जितने भी प्रमुख पॉइंट्स थे वो आपको बता पाया। वैसे जाते जाते बता दूं, सौरभ लोहेगांवकर जी का भी मैं आभारी हूं, उनको शतशः प्रणाम। वंदे मातरम।